रेगुलर पॉलिसी मेथड। जैसा मैंने लास्ट डे डिस्क्राइब किया, दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि x1 x2 जो रूट होगा दैट विल वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इसको आपको पहले हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, विच इज द मैग्निफाइड व्यू ऑफ द पार्ट बिटवीन द ग्राफ x1 y1 एंड x2 y2। 2D प्लेन में हम लोग फिगर बनाएंगे। अगर रूट एग्जिस्ट करता है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया D विच इज x1 y1 और दूसरा है C विच इज x2 एंड माइनस y2। y1 एंड y2 यानी fx1 और fx2 का साइन अलग होना चाहिए, इसलिए एक को हम लोग y1 ले रहे हैं तो दूसरा हो जाएगा माइनस y2। P पॉइंट पे काट रहे हैं मान लेते हैं, पूरा स्ट्रेट बनाओगे इसको थोड़ा। क्या फिगर ऐसा बनाना है कि ये जो आपका कर्व कटा है और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है दोनों कॉन्साइड कर जाए। थोड़ा सा ध्यान से फिगर बनाएंगे। टेक दिस पॉइंट एज ए। विच लेंथ रिप्रेजेंट x1? अगर हम लोग इतना फिगर बनाए तो x1 कौन सा लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा? मैम O8। यस, O से A तक का लेंथ जो होगा दैट इज x1 एंड y1 मैम AD। मैम A से D। यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग वर्क कर रहे हैं। C से पैरेलल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे। Let this be B। इसका नाम H, इसका शायद R दिया था। क्या दिया था इसका नाम? M था मैम, वो बीच में R था और इधर M। R है और ये H है, M नहीं। यस कोई मैम भी H नाम दे है। सकते है ना, कोई भी नाम दे ये सकते हैं, ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी में आपको जहाँ जहाँ M लिख रहे हैं वहां पे H लिखना होगा। सो x2 लेंथ कौन सा होगा, y2 लेंथ कौन सा होगा? मैम मैम BC H से Y2। B से C तक आपका y2 और क्योंकि यस मैम। नेगेटिव है तो माइनस y2 लिखेंगे एंड x2 H to C। H to C। ओ H से लेकर C तक। इसको लंबा कर देते हैं। RC को क्या लिख सकते हैं? मैम x2 माइनस x1। x2 माइनस x1, ठीक है, ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन कहाँ पे हुआ है आपके ग्राफ का? मैम A पॉइंट। A पे हुआ है, ठीक है। और P पे हमने अज्यूम किया क्योंकि आपने फिगर में पॉइंट को दूर लिया है, इसलिए जैसे मैं लास्ट डे समझा रही थी आपको ये कॉर्ड जो हमने ड्रॉ किया है या स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है और जो
आर्क ड्रॉ किया, उसमें डिस्टेंस दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, बट क्योंकि बहुत नजदीक का पॉइंट है तो आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए या आर्क से ज्वाइन कीजिए, दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे ओपी जो है ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है, एंड OA जो है दैट इज द एक्चुअल रूट ऑफ द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0। क्लियरली ओपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? OA प्लस AP। OA प्लस AP। OA कितना है? मैम X1 यस, माइनस तो X1 प्लस AP हो जाएगा। क्लियरली OP दिख रहा है यहाँ पे लिखने से। यस मैम। तो OP इज इक्वल टू OA प्लस AP। This implies OP can be written as OA X1 which plus is AP। x1 प्लस AP। AP। AP का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। OP इज योर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, वही हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इसका वैल्यू कि अप्रोक्सीमेट क्या रूट आएगा। सो नाउ आपको फिगर में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। इस फिगर में ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, फिगर अच्छा से बनाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाते हैं अच्छे से, तो एक ट्राइंगल ये मिल रहा है DAP और एक DRC। ये दोनों कैसे ट्राइंगल्स हैं? मैम सिमिलर है राइट दोनों। एंगल ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल DRC आर सिमिलर ट्राइंगल्स। यस मैम। सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं? AP by RC is RC इक्वल टू DA बाय DR। RC इज AP इक्वल टू DA DA बाय by DR। DR। DA बाय DR। वेरी गुड। सो व्हाट अबाउट AP? तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, AP रहने देंगे। RC को क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट मैंने पूछा था X2 minus X1। X2 माइनस X1। अब क्योंकि RC क्या है? RC फिगर में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैम डिस्टेंस है। एक लेंथ, हाँ डिस्टेंस है या लेंथ है। तो क्या लेंथ हम लोग नेगेटिव में मेजर करते हैं? नो मैम। नहीं। तो एक मॉड का साइन लगाया जा रहा है कि अगर किसी भी टर्म में आपका x2 माइनस x1 का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो मॉड लेके आपको पॉजिटिव बना देना है, बिकॉज दिस इज द लेंथ। तो हम लोग x2 माइनस x1 को मॉड साइन के अंदर रखेंगे। DA कितना है? मैम Y1। y1 अगेन मॉड में रखना है, कभी भी नेगेटिव आएगा, ये सारा लेंथ है तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ कंसीडर करेंगे। एंड डिवाइडेड बाय DR। DR कितना हो जाएगा? मैम Y1 मैम प्लस Y1 Y2। y1 plus y2. Okay, so this implies AP is equal to mod y1 by mod y1 plus mod y2 into mod x2 minus x1। इक्वेशन 1 में हम लोग डाल देंगे तो OP का वैल्यू कितना हो जाएगा? So equation 1 implies OP is equal to x1 plus mod y1 plus mod y divided by mod y1 plus mod y2 into mod x2 minus x1. Okay, this is the first approximate solution. इसको हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे बाई x पावर 1। इस तरह से बुक में बोला गया है। आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड में फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हम लोग
x फिर ब्रैकेट 1 पावर में इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो दिस इज योर फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे 1 मार्क्स में पूछा भी जाए कि रेगुलर फॉल्सी मेथड में अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला लिखिए। तो दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज x1 प्लस mod y1 डिवाइडेड बाय mod y1 प्लस mod y2 इंटू mod x2 माइनस x2, द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। एग्जाम में भी न्यूमेरिकल भी आएगा तो फॉर्मूला आपको याद होगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने कहा रेगुलर फॉल्सी और न्यूटन रैप्शन में हम लोग कम से कम 3 अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तक बनाएंगे ही। न्यूटन रैप्शन का भी इजी है, जैसा बाइसेक्शन में इजी है तो आप वहाँ x5 तक निकाल सकते हो। न्यूटन रैप्शन में भी और बाइसेक्शन में भी हम लोग x5 तक निकालते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर रेगुलर फॉल्सी आता है तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तक निकालना है। तो फर्स्ट तो हमने निकाला, नाउ हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले निकालना है y। ठीक है, फॉर बेटर अप्रोक्सीमेशन हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन में जाएंगे। तो इसके लिए y1 निकालना है एंड y1 का वैल्यू क्या होगा, मैम f of x। ठीक है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट ये आप बाइसेक्शन में भी करते थे, fx1 निकालते थे, फिर x2 बाइसेक्ट करके निकाले तो fx2 का वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ भी आपको fx1 का वैल्यू निकालना है, उसको हम लोग देंगे नाम y1। फिर आपको साइन चेक करना है, किसके साथ ऑपोजिट साइन का आता है, क्योंकि जब तक ऑपोजिट साइन का नहीं आएगा तब तक आपका रूट लाई नहीं करेगा। तो आपको चेक करना है कि y1 और y1 और y2 y1, इसका y1 के साथ ऑपोजिट साइन आ रहा है या y2 के साथ ऑपोजिट साइन आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो न्यूमेरिकल में तो दिख जाएगा, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि ये दोनों का ऑपोजिट साइन है। ठीक है, तो in case y1 and y to the power 1 are of opposite signs, then the root of fx will lie between किसके बीच, x1 and इसके करस्पॉन्डिंग का वैल्यू आपको लिखना है। तो y1 का करस्पॉन्डिंग x1 है एंड y पावर 1 का करस्पॉन्डिंग x पावर 1 है। सो रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x पावर 1 एंड हेंस रिपीटिंग द अबव प्रोसेस, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा आपका। सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हम लोग x2 नाम देंगे, फॉर्मूला यही रहेगा बट आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। x1 के जगह पे हम लोग यही लिखेंगे और ये बन जाएगा आपका x2। इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज y1 और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा दैट इज y2। तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस आपका फर्स्ट वाले को x1 नाम देंगे और सेकेंड वाले को x2 नाम दे देंगे। जिसके बीच ऑपोजिट साइन आया है इसका fx1 का नाम y1 होगा और इसका fx1 का नाम हम लोग y2 दे देंगे। और इसी सेम फॉर्मूला से हम लोग x2 निकालते हैं। फिर आपको fx2 निकालना है, फिर देखना है जस्ट इसके ऊपर वाले वैल्यूज से कंपेयर करना है किसके साथ ऑपोजिट साइन आ रहा है। जिसके साथ भी ऑपोजिट साइन आएगा फिर आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन यानी x3 लगाना है। यूजिंग अगेन द सेम फॉर्मूला, जस्ट रीनेम हो जाएगा आपका वैल्यू x1 x2 का। जो दो के बीच रूट लाई कर रहा है, पहला वैल्यू इज x1 एंड सेकेंड वैल्यू का नाम हम लोग x2 देंगे। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल से डिस्कस करूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेटर है सबके पास? यस मैम। लेके रखिए, न्यूमेरिकल में कैलकुलेट कर करके मुझे वैल्यूज बताते जाना है। So the question is, the equation x to the power 6
minus x to the power 4 minus x cube minus 1 equal to 0 has one real root between, यहाँ दिया हुआ है आपको पॉइंट्स विच इज x1 एंड x2, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट नहीं करना है. फाइंड दिस रूट टू 4 decimal places by false position method. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन. दूसरा भी आ सकता है, तो आपका एक प्रैक्टिस है तो आप नया न्यूमेरिकल भी बना सकते हो. 2-3 और आपको प्रैक्टिस कर लेना है एग्जाम के लिए. सो 4 डेसिमल प्लेस तक आपको रूट निकालना है बोला गया है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी आप वैल्यू निकालोगे कितना प्लेस तक निकालोगे? मैम x3 तक. नहीं, प्लेसेस का मैं बात कर रही हूँ. अगर लिखा है 4 डेसिमल प्लेसेस है, आपको ध्यान रखना है 5 प्लेस तक वैल्यू, और 5th प्लेस के अकॉर्डिंग हम लोग 4th प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है. 5th प्लेस में क्या वैल्यू है, जैसे आपको पता है 5 या 5 से बड़ा होगा तो 4th प्लेस में +1 कर देना है, और 5th प्लेस का वैल्यू अगर 5 से छोटा होगा तो 4th प्लेस में जो नंबर है वही रह जाएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे x1 और x2 तो आपको दिया हुआ है, fx या y वो भी आपको दिया हुआ है. आपको fx1 यानी y1 और fx2 यानी y2 का वैल्यू निकालना है. तो निकाल के बताइए कितना आ रहा है. क्लियर. पहले क्या क्या दिया हुआ है, fx या y भी आप बोल सकते हो. y इज इक्वल टू fx है, x1 is 1.4, x2 is 1.5, y1 या fx1 बताइए. 1.4 डालेंगे. अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये फंक्शन को आप सेव करके रखिए, वहाँ पे एक बार 1.4 डालिए, एक बार 1.5 डालिए. मैम यूज कैसे करना है fx1 कैलकुलेटर का? देखिए कैलकुलेटर में आप एक मैंने कैलकुलेटर का एक लिंक मैंने भेजा था ना, बहुत अच्छा से उसमें समझाया हुआ है. तो क्या आप x टू द पावर 6 लिख पा रहे हो अपने कैलकुलेटर में? x टाइप कीजिए, फिर कहीं पे आपको शायद ऐसा साइन मिलेगा, दैट इज पावर. यस मैम. उसके बाद 6 टाइप कीजिए, क्या x टू द पावर 6 बना? यस मैम. बन रहा है. देन माइनस तो आप डाल ही सकते हो, फिर x ये वाला प्रेस कीजिए, पावर 4 बनेगा, माइनस x अगेन ये प्रेस करेंगे, पावर 3 बनेगा, -1. सबने टाइप कर लिया? इसके बाद आपके कैलकुलेटर में ऊपर में देखिए सॉल्व करके एक बटन होगा, दिख रहा है? सबसे ऊपर में साइंटिफिक कैलकुलेटर में रहता है सॉल्व, उसको प्रेस कीजिए. क्या आ रहा है? सॉल्व प्रेस करने से x इज इक्वल टू व्हाट ऐसे पूछता है. क्या आ रहा है आपके कैलकुलेटर में? आया? ट्राई कीजिए, सीखिए थोड़ा सा और. वीडियोस यूट्यूब में जितना भी अवेलेबल है उसमें देखिए. नहीं तो एक और ऑप्शन है आपके पास जिससे हैंडल नहीं हो पा रहा है. ये आपका कौन सा पेपर है? CC 14.
पहला एग्जाम तो CC14 नहीं है, पहला पेपर क्या स्टार्ट होता है आपका? मैम CC13। मैम DSC। CC13 से स्टार्ट होता है ना? यस मैम। मैम तो 14 DSC यानी भी है तो DSC शायद बाद में होगा। CC का एग्जाम पहले होगा, CC13, CC14, फिर शायद DSC होना चाहिए। ओके, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है CC13 के समय आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले आइए, और जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है ऑपरेट करके अपने फ्रेंड से भी जो जानते हैं उससे भी सीख सकते हो, या फिर मुझे दिखाइएगा जो प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए, एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो लिंक मैंने शेयर कर दिया था, उसको देख देख के आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कीजिए, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, या एग्जाम फॉर्म भरने जाते हैं या कोई काम से कहीं निकलते हैं, तो जो लोग जानते हैं कैलकुलेटर यूज करना सीख गए हैं उनसे आप सीख लीजिए। अदरवाइज जब फर्स्ट एग्जाम देने जाओगे आधा घंटा और टाइम ये करके आप कैलकुलेटर का ऑपरेशन सीख लीजिए किस तरह से होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, यूज करते करते आ जाएगा। अल्फा और शिफ्ट दबाना होता है अगर आपको ऊपर का टर्म यूज किया जाए, तो वो लिंक मैं देख रही थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, इसलिए मैंने शेयर किया। उसको और ध्यान से देखिए, साथ साथ में ऑपरेट कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो fx1 कितना आया? मैम 0.0561। डायरेक्टली नहीं लिखोगे एग्जाम में, एक स्टेप आप ऐसे करके दिखाओगे। आप करना क्या चाह रहे हो? 0. माइनस 0561। मैम माइनस साइन भी है, -0.0561 है। यस मैम। -0.0561। ठीक है, f 1.5। मैम 1.9531। यहाँ पे भी डाल सकते हो f 1.4। 0.95। 1.9531। 31। 31। So this is less than 0 and this is greater than 0। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि एक रूट आपको मिलेगा ही 1.4 एंड 1.5 के बीच में, इसलिए हम लोग ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कंसीडर नहीं भी करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग सीधे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में जाएंगे। यहीं पे मैंने सबका नेमिंग लिख दिया है, ये आपका x1 x2 हो गया, ये y1 y2 हो गया। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखिए, न्यूटन रैप्सन सॉरी रेगुलर-फॉल्सी मेथड का सारा वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फिर से हम लोग लिख देंगे, x1 इज 1.4, x2 is 1.5, y1 is -0.0561 and y2 is 1.9531. So the first approximate solution x1 is, formula क्या था? ये था ना? यस यस मैम। सारा वैल्यूज डालिए, x1 की जगह क्या डालेंगे? 1.4। कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। पहले ये पार्ट कैलकुलेट होगा एंड देन उसमें 1.4 ऐड करना है। एक ही साथ करोगे तो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। बॉड मास रूल को भी फॉलो करते जाना है। ये कैलकुलेशन बताइए कितना आ रहा है?
मैम 0.0561 डिवाइडेड बाई 2.0092। पूरा ये पार्ट का सॉल्यूशन बता दीजिए, इतना आप मैम एक जीरो साथ पॉइंट करके जीरो देखो। जीरो टू एट 0028। आपका आ रहा है या बुक से देख के बता रहे हो? मैम कैलकुलेट कर चुके हैं। करे है ना, जो आपका आ रहा है वही बताना है। So the answer is 1.4028। 4 प्लेसेस तक बोला था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? fx1 निकालेंगे। fx1 निकालेंगे। नाउ fx1 यानी f1.4028 बताइए कितना आ रहा है? माइनस 0.0126। माइनस 0.0126। ठीक है, दिस इज लेस देन 0। जस्ट इसके ऊपर वाला जो वैल्यूज है उससे चेक करना है किसके साथ ऑपोजिट साइन आ रहा है। मैम y2। y2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे here fx1 and y2। इसका नाम क्या देने बोला गया था? fx1 तो नहीं दिए थे y1। थ्योरी में, y1 दिए थे ना। ये रिप्रेजेंटेशन जाते हैं समझ लो। तो here y1 and y2 are of opposite sign, so root lies between x1 and x2, ना। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज x1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू इज x2। तो फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, ये चारों का रीनेम कर देना है आपको। फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन x1 क्या होगा? है ना, इसी को रीनेम कर देंगे। ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला यूज करना। तो फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन x1 इज कितना आया था? 1.40। 1.48। x2 जो था वही रहेगा 1.5। y1 इज अभी हमने निकाला -0.0126 एंड y2 इज कितना आया था पहले? 1.9531। 1.9531। अगेन सेकेंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, यहाँ जस्ट x2 लिख देंगे। फॉर्मूला सेम है, वैल्यूज चेंज हो गया है। तो ये चारों पुट करके सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आ रहा है? फाइनल आंसर बताइएगा सिंप्लीफाई कर।
मैम मेरा 1.40342 आ रहा है। 1.40 40342। 4 प्लेस तक बोला है, 4th प्लेस तक निकालिए। और कोई? तो आपका आंसर देखना है, लगभग 1.4028 आया था, 1.403, तो बहुत ज्यादा डिफर नहीं कर रहा है, फिर भी आपको थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तक निकालना है। और कोई? ये वैल्यू आ गया, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करते जाइए जिनका हो गया। इसका वैल्यू निकालिए इसके बाद, इसको जल्दी वेरीफाई कीजिए, तो आगे मिस्टेक होते जाएगा। और किसी का आया? x2 का वैल्यू इतना ही आ रहा है। कैलकुलेटर से इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा? सबका मॉड हटाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इनटू हो गया, ये पार्ट पहले सॉल्व होगा, फिर ये दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देना है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कुछ कुछ कैलकुलेशन आप मैनुअली भी कर सकते हैं। वन 1.4034। और किसी का आया? प्रेरणा का आया था ना? यस मैम। मैम नोट्स बाकी में लोग 1.40, हम जो सॉल्व करके वीडियो में था उसमें 1.4035 लेके प्रोसीड कर रहा था। कोई बात नहीं, आपका जो आ रहा है आपके कैलकुलेटर में, 4 के बाद का वैल्यू कितना है? मैम 5th 4 के प्लेस तक बाद आपको। 5 है। हाँ, तो एक मैम मेरा तो एक्सीड कर 2 सकते। आया है, 1.40342 है, इसलिए हम तो नहीं उसको आपका राउंड ऑफ कर पाए। हाँ, आपका जो आ रहा है आप वही लेके बनाओगे। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट y2 निकल गया। यस मैम। मैम कितना आया? -0.0016 ओके, अगेन ये नेगेटिव है, तो किसका किसका ऑपोजिट साइन हुआ? आई थिंक y2 के साथ ही ना? नहीं नहीं, ये y2 है आपका। हाँ, तो वो पॉजिटिव है। अभी इसको ध्यान रखना है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे जो वैल्यूज आपने लिया है इसके साथ चेक करना है। तो y2 के साथ ही ऑपोजिट साइन हो रहा है, y2 इज यस पॉजिटिव। मैम। तो आपका रूट लाई करेगा बिटवीन x2 एंड x2, दिस x2। तो अगेन इसी में हम लोग करेक्शन करेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के लिए आपको फिर नाम चेंज करना है और यहीं तक निकालना है, जो भी x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन x1 का नाम होगा जो x2 का है, विच इज
1.4034, x2 तो 1.5 ही रहेगा, y1 चेंज करेंगे, y1 हम लोग बोल रहे हैं इसको, विच इज -0.0016 एंड y2 सेम रहेगा। अगेन यूज द सेम फॉर्मूला। बाकी लोग को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? किस तरह से हम लोग नाम चेंज कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कीजिए जल्दी। जो आ रहा है उसी को लिख देना है, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जल्दी बताइए। x3, सॉरी नाम इसका हो जाएगा x3, थर्ड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। दिस इज x3। हम 5 प्लेस तक 1.40347 आ रहे हैं। 1.4035 कर देंगे। 4034 यस मैम। 35 कर देंगे। Hence 1.4035 is the required solution या required root। ऐसे करके एंड कर दोगे। या hence the root of the given equation is 1.4035 correct to 4 places of decimal। इस तरह से एंड करना है। Hence the root of given equation is 1.4035 correct to 4 places of decimal। एग्जाम्पल्स में और भी क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, सबको अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। इस एग्जाम्पल को भी पहले फिर से बनाइए, एक बार और समझ लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद अपने से बनाने का कोशिश कीजिए कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी जिसको प्रॉब्लम हो रहा है व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो अपना डाउट। एंड जितना भी और एग्जाम्पल्स बना हुआ है सारे को बनाइए अपने से, बुक को फॉलो नहीं करना है। यस मैम मैम एक क्वेश्चन आगे दिए है जो मैम लॉग वाला जो क्वेश्चन है उसमें रूट जैसे नहीं दिया हुआ है तो मैम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाइसेक्शन मेथड में कैसे निकाला था? F1 निकालिए, F2 निकालिए, F3 निकालिए, कहाँ पे आपका ऑपोजिट साइन आ रहा है? क्वेश्चन बताइए।
मैम x log 10 x minus 1.2 is equals to 0 वाला क्वेश्चन। तो एफ एक्स आपका हो गया x log 10x माइनस 1.2। ठीक है, अब ध्यान रखना है बेस 10 है तो आपको कैलकुलेटर में लॉग का वैल्यू चेक करना है। ठीक है, जहां लॉग प्रेस होगा लॉग करके फिर 1 डालोगे आपको वैल्यू दे देगा कैलकुलेटर डायरेक्टली। बुक से जस्ट अपना आंसर को वेरीफाई कीजिए। और अगर लॉग बेस ई आपको डालना है तो उसको हम लोग एल एन लिखते हैं, है ना। एल एन मीन्स लॉग बेस ई एंड एल ओ जी लॉग मीन्स उसका बेस 10 होता है। तो यहाँ log 10 दिया हुआ है। अब आप अपने कैलकुलेटर से मुझे चेक करके बताइए f1 कितना आएगा, log 1 का वैल्यू। मैम 0 होता है log 1। 0 होता है, वेरी गुड। log 0 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। छोटा छोटा चीज आपको याद रखना होगा। तो हम लोग f1 अगर निकालते हैं कितना हो जाएगा, माइनस 1.2, है ना। ये पार्ट आपका log 1 इज 0 हट गया। f2 बताइए, LOG लॉग वाला 2 प्रेस करोगे तब वैल्यू करेक्ट आएगा। चलिए log 2 का पहले मुझे वैल्यू बताइए, तब आपको समझ में आएगा सही निकाल रहे हैं कि नहीं। मैम log 2 0.301। यस, ठीक है। तो बुक को जस्ट आप वेरीफाई करने के लिए रखिए कि आपका जो वैल्यू आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो F2 कितना आ गया, माइनस 0.59794 5 प्लेसेस। ठीक है। नेगेटिव ही है, अभी कुछ बोला नहीं है। जितना प्लेस तक आप ले सकते हो। कुछ बोला है यहाँ क्वेश्चन में 4 प्लेसेस तक बोला है, तो 5 प्लेस तक लेके 4 प्लेस तक राउंड ऑफ कर देंगे। तो अभी भी नेगेटिव मिला तो F3 निकालिए। मैम बुक में x2 से क्यों लिया है? बुक को छोड़िए ना, कौन क्या किया है ऐसे मैटर नहीं करता है। आपको जो रूल समझ में आ रहा है, जो एक ही टाइप का रूल फॉलो कीजिएगा तो समझ में आएगा। क्योंकि 1 पे भी नेगेटिव था, 2 पे भी नेगेटिव था, तो 2 से ही स्टार्ट किया है। 3 पे पॉजिटिव आ जाएगा शायद। ठीक है, तो एकदम बुक को फॉलो नहीं करना है ब्लाइंडली। आप जैसे काम करते हो उसी तरह से करो, गलत नहीं होना चाहिए, वैल्यू सही आना चाहिए। 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव है, इसलिए ऐसा किया गया। देख लीजिए 3 पे पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको यूज करना। कितना है F3, हम 0.2314। पॉजिटिव हो गया ना, 14। यस मैम। नाउ यहाँ पे एक कंडीशन है, बाइसेक्शन में तो हम लोग 2 और 3 लेकर आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो अगर इसको बाइसेक्शन से बनाना है। ठीक है, लेकिन रेगुलर फॉल्सी में आपको बोला है ये इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। तो अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है। 2 और 3 के बीच में 2 पे तो नेगेटिव है, 2.5 4 ऐसे रैंडमली डालिए कहाँ पे पहला पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल रहा है, कहाँ तक नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव आ जा रहा है, ये आपको सर्च करना है 2 एंड 3 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। सर्च कर सकते हैं, जल्दी जल्दी वैल्यू निकालेंगे। 2.1 2.2 2.3 जहाँ जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, सीक्वेंस में जाने का जरूरत नहीं है। आप रैंडमली 2.5 पे निकाल सकते हो, नेगेटिव है, फिर 2.7 पे निकालिए। अगर पॉजिटिव हो जा रहा है तो 2.6 चेक करेंगे। तो बुक के अकॉर्डिंग F 2.7 पे नेगेटिव आया एंड F 2.8 पे पॉजिटिव आ गया। ठीक है, 2.7 इज नेगेटिव एंड F 2.8 इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे रेगुलर फॉल्सी में कंडीशन है कि आपका जो x1 x2 है वो बहुत क्लोज होना चाहिए, इसलिए आपका x1 हो जाएगा 2.7, x2 हो जाएगा 2.8, बाकी तो बन जाएगा। मैम हम 2 और 3 को ही लेके बना दिए हैं, तो वैसे गलत हो जाएगा क्या? हम कल
थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ओके मैम, अगर पूरा चेंज रूल कर को लेंगे। फॉलो कीजिएगा, हाँ उसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि रेगुलर पॉलिसी में पहले हम लोग 2 और 3 लेके ही बनाते थे, बट पूरा डीपली आप पढ़ोगे तो इंटरवल और बुक में भी वैसे ही किया हुआ है ना, 2.7 2.8 ही लिया है ना, तो बेटर होगा कि आप ऐसे ही फॉलो करो, क्योंकि एग्जामिनर कैसे एक्सपेक्ट करता है आपसे ये हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं, तो बेटर होगा 2.7 2.8 लेके इसको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। मैम यस मैम पानी मैम का क्लास है अभी। तो लीव कर Yes, जाइए, ma'am. मैं बंद कर दूँ। हाँ।